हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजीकरण से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये थर्ड क्लास है। इससे पहले इस टॉपिक से जुड़ी हुई 2 और क्लासेस हो चुकी हैं। एक तरीके से ये रिवीजन क्लास रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया जा चुका है कि सोशियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें कंप्लीट कराया जा चुका है। उनमें से सोशलाइजेशन पर भी क्लासेस ली जा चुकी हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ तक देखिए हो गया था, यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, समाजीकरण के डैश के सिद्धांत में यह दर्शाया गया है कि समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और वैतिक पहचान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। किसके सिद्धांत में यह बात कही गई है? वेबर, दुर्खीम, फ्रायड, जॉनसन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस देख लीजिए कौन कौन से हैं। वेबर, दुर्खीम, फ्रायड, जॉनसन है। अब इसमें से कौन सा सही है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? फ्रायड के सिद्धांत में यह बताया गया है कि समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और वैतिक पहचान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार समाजीकरण में हमेशा सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण और विकर्षण, प्रेम तथा घृणा दोनों ही शामिल है? ऑप्शंस में कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, किंग्सले डेविस, वुडवर्ड है। बताइए, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, किंग्सले डेविस, वुडवर्ड यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसके अनुसार समाजीकरण में हमेशा सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण और विकर्षण, प्रेम और घृणा, ये दोनों ही बातें शामिल होती हैं? राइट आंसर यहाँ पर जॉर्ज सिमेल होगा। जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, लैंगिक समाजीकरण समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। अब यह कथन किसका है? विकल्प देख लीजिए। रॉबर्ट बियरस्टेट, पी.ए. हैस्लिन, कार्ल मैनहीम, जॉनसन यहाँ पर हैं। रॉबर्ट बियरस्टेट, पी.ए. हैस्लिन, कार्ल मैनहीम, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। लैंगिक समाजीकरण समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सामाजिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा, पी.ए. हैस्लिन। पी.ए. हैस्लिन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, बालिका के समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान किसने केंद्रित किया है? दुर्खीम, एन ओकले, करुणाचानना या फिर इनमें से कोई नहीं? बालिका के समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में शिक्षा पर मुख्य रूप से इनमें से किसने ध्यान केंद्रित किया है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी करुणाचानना होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, बचपन से मनुष्य के समाजीकरण की एजेंसी का क्रम बताना है। अब देखकर बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। बचपन से मनुष्य के समाजीकरण की एजेंसी का सही क्रम बताना है। परिवार, स्कूल, समकक्ष समूह और धर्म होगा। विकल्प ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। समाजीकरण की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो बाल्यावस्था है और महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी हो जाएगी? बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। और पार्सन्स ने समाजीकरण की जो महत्वपूर्ण अवस्था है किशोरावस्था को बताया है। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रश्न है, वह समाज वैज्ञानिक जिसने राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, इनमें से बताना है कौन है? रॉबर्ट डहल, हर्बर्ट हाइमन, फ्रायड, टॉयनबी। रॉबर्ट डहल, हर्बर्ट हाइमन, फ्रायड, टॉयनबी यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसने राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा दी है? राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही विकल्प क्या होगा? हर्बर्ट हाइमन होगा। हर्बर्ट हाइमन की है। ठीक है, हर्बर्ट हाइमन ने राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा दी है। चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में समाजीकरण के 4 प्रकारों का वर्णन किया है? प्राथमिक समाजीकरण, पूर्वाभासी समाजीकरण, विकासीय समाजीकरण और पुनर्समाजीकरण यहाँ पर ऑप्शंस है। ठीक है, ये मतलब टाइप्स दिए गए हैं सोशलाइजेशन के। विकल्प में रॉबर्टसन, मर्टन, सोरोकिन, स्पेंसर हैं। बताइए यहाँ पर क्या होगा? इसकी सबसे पहले तो पुस्तक है, पुस्तक से देखिए सोशियोलॉजी इनमें से किसकी है, और फिर ना हो तो समाजीकरण के ये जो 4 प्रकार हैं वे किसने बताए हैं? प्राथमिक समाजीकरण, पूर्वाभासी समाजीकरण, विकासीय समाजीकरण और पुनर्समाजीकरण यहाँ पर ऑप्शंस है। रॉबर्टसन, ठीक है, रॉबर्टसन ने ये समाजीकरण के 4 प्रकार बताए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, समाजीकरण के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जॉन पियाजे, मेडलबॉम, जीएच मीड, बर्नस्टीन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जॉन पियाजे, मेडलबॉम, जीएच मीड, बर्नस्टीन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजीकरण के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? समाजीकरण से संबंधित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जॉन पियाजे द्वारा दिया गया है। विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा सही, जॉन पियाजे यहाँ पर सही है। प्रश्न है, बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया कहलाती है? प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण या फिर विकासीय समाजीकरण? बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? सही हो जाएगा विकल्प ए, प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में किसने भाषाई संचार को मुख्यतः सामाजिक कौशल माना? समाजीकरण की प्रक्रिया में इनमें से किसने भाषाई संचार को मुख्यतः सामाजिक कौशल माना है? रॉबर्ट बियरस्टेट, बर्नस्टीन, लैंडिस, जॉन पियाजे। रॉबर्ट बियरस्टेट, बर्नस्टीन, लैंडिस, जॉन पियाजे यहाँ पर ऑप्शंस है। समाजीकरण की प्रक्रिया में इनमें से किसने भाषाई संचार को मुख्यतः सामाजिक कौशल माना है? सही आंसर बर्नस्टीन होगा। ठीक है, बर्नस्टीन होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से किसने अपने समाजीकरण के सिद्धांत में इन 2 तत्वों को शामिल किया है? 2 तत्व कौन से हैं? कि परिवार के माध्यम से नैतिक पहचान का अर्जन, परिवार के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान का अर्जन। विकल्प में पार्सन्स, आईपी देसाई, फ्रायड, कूले हैं। पार्सन्स, आईपी देसाई, फ्रायड और कूले यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजीकरण के सिद्धांत में इन 2 तत्वों की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? परिवार के माध्यम से नैतिक पहचान का अर्जन, परिवार के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान का अर्जन। इस प्रश्न का सही आंसर फ्रायड हो जाएगा। ठीक है, फ्रायड हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वे अधिक समान प्रक्रियाएं जिनके द्वारा संस्कृति वयस्क समूह और संचार आदि के माध्यम से संचारित होती है जानी जाती है? प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, विकासीय समाजीकरण या फिर प्रति समाजीकरण? वे अधिक समान प्रक्रियाएं जिनके द्वारा संस्कृति वयस्क समूह और संचार आदि के माध्यम से संचारित होती है उसे क्या कहा जाएगा? प्राथमिक समाजीकरण कहा जाएगा, द्वितीयक समाजीकरण कहा जाएगा, विकासीय समाजीकरण कहा जाएगा या फिर प्रति समाजीकरण कहा जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीयक समाजीकरण कहा जाएगा। द्वितीयक समाजीकरण कहा जाएगा, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है यदि अधिकरण का व्यवहार, ऑप्शन देखिए, बोध पर आधारित हो, सहानुभूति पर आधारित हो, अनुभूति पर आधारित हो या फिर उपयुक्त सभी सही हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है यदि अधिकरण का व्यवहार इनमें से किस पर आधारित होना चाहिए? बोध पर आधारित होना चाहिए, सहानुभूति पर आधारित होना चाहिए, अनुभूति पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पर विकल्प सभी सही हो जाएंगे। विकल्प यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, जैव प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है, इनमें से किसके द्वारा? विसमाजीकरण के द्वारा,
पुनर्समाजीकरण के द्वारा, समाजीकरण के द्वारा या फिर उपर्युक्त सभी सही है। यहाँ पर क्या होगा, जैव प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है यदि विसमाजीकरण के द्वारा हो, वो पुनर्समाजीकरण के द्वारा हो, समाजीकरण के द्वारा हो या फिर उपर्युक्त सभी सही। यहाँ पर क्या होगा, जैव प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है समाजीकरण के द्वारा। समाजीकरण यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण बताना है। अभिकरण कौन से हैं प्राथमिक समाजीकरण के? परिवार, समूह, स्कूल या फिर उपर्युक्त सभी। प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर ये सभी माने जाएंगे। ठीक है, उपर्युक्त डी, यहाँ पर जो उपर्युक्त सभी है यानी कि विकल्प डी, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस प्रक्रिया का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो, वह प्रक्रिया इनमें से किसे जाने जाती है? वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण, प्रतिसमाजीकरण, संस्कृति या फिर सभ्यता। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? समाजीकरण कहा जाएगा। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? एक सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि यह सीखने की प्रक्रिया है तो यह व्यक्ति के जीवन भर चलती है। जीवन भर चलेगी तो यह कैसी हो जाएगी? एक गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी। प्रारंभिक अवस्था समाजीकरण की बाल्यावस्था मानी जाती है और महत्वपूर्ण जो अवस्था है समाजीकरण की वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है प्रत्याशित समाजीकरण घटित होता है। विकल्प देखिए, पूर्वाभासी समाजीकरण द्वारा, समाजीकरण द्वारा, संदर्भ समूह द्वारा या फिर उपर्युक्त सभी। यहाँ पर सही है, प्रत्याशित समाजीकरण घटित होता है। सही आंसर होगा संदर्भ समूह द्वारा। ठीक है, संदर्भ समूह हो जाएगा सी, यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। प्रत्याशित या पूर्वाभासी समाजीकरण क्या होता है? जो भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाएं हैं उनकी वर्तमान में की जाने वाली जो तैयारियां होती है उसे ही प्रत्याशित समाजीकरण या पूर्वाभासी समाजीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेफरेंस ग्रुप ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण सिद्धांत किसने दिया है? कूले, जॉनसन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, मार्गरेट मीड। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का जो सिद्धांत है वह इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? देखिए ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, मार्गरेट मीड और जॉर्ज हर्बर्ट मीड है। यहाँ पर सही क्या होगा? जॉर्ज हर्बर्ट मीड होगा और जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने ही सबसे पहले समाजीकरण की बात की थी, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। स्वयं के विकास को ही इन्होंने समाजीकरण कहा था। हालांकि ये बात कूले और मीड दोनों के द्वारा ही कही गई है। कूले और जॉर्ज हर्बर्ट मीड दोनों ने ही कहा है जो स्वयं का यानी सेल्फ जो डेवलपमेंट होता है वही समाजीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए देखिए यहाँ पर 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज और साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे 199 के लिए। ठीक है, अभी इसका प्राइस 199 रखा गया है। कुछ समय के बाद इसका प्राइस हो सकता है 399 या 499 कर दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चंस कितने हैं, एमसीक्यूज कितने हैं? 1000 से ज़्यादा है। ठीक है, 1000 से ज़्यादा है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके नोट्स हैं ये सभी पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाएंगे। पेमेंट का यहाँ पर देखिए प्रोसेस दिया गया है। यहाँ पर यूपीआई आईडी दी गई है, ये यूपीआई आईडी है और इसे व्हाट्सएप करना है। ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790 555 38 51, 790 555 38 51 यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस पर आपको इसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट देना है और इसी नंबर से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न। दुर्खीम ने अपनी किस पुस्तक में समाजीकरण का सिद्धांत दिया? पुस्तकें देखिए कौन कौन सी दी गई हैं। द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोसाइट, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, सोशोलॉजी एंड फिलोसफी। इनमें से किस पुस्तक में दुर्खीम ने समाजीकरण का सिद्धांत दिया है? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी हो जाएगा, सोशोलॉजी एंड फिलोसफी हो जाएगा। डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है, निम्न में से किसने समाजीकरण के उद्देश्य बताए? आधारभूत नियमबद्धता का विकास, सामाजिक भूमिकाओं को निभाना। विकल्प में जॉनसन, ग्रीन, ब्रूम एंड सेल्जनिक, स्टीवर्ट एंड गिलिन है। जॉनसन, ग्रीन, ब्रूम एंड सेल्जनिक, स्टीवर्ट एंड गिलिन यहाँ पर ऑप्शन है। समाजीकरण के ये जो दो उद्देश्य हैं, इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा। ब्रूम एंड सेल्जनिक, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में नकल, सुझाव एवं प्रतियोगिता शामिल है? ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में नकल, सुझाव एवं प्रतियोगिता शामिल है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? सीखने की प्रक्रिया यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया में। ऑप्शन है जॉन स्कॉट, दुर्खीम, जे.एच. फिक्टर, जॉनसन। जॉन स्कॉट, दुर्खीम, जे.एच. फिक्टर, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शन है। क्या होगा यहाँ पर? जे.एच. फिक्टर होगा। ठीक है, जे.एच. फिक्टर होगा, सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार संपूर्ण समाज समाजीकरण का एक अभिकरण है? व्यक्ति के संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति समाजीकरण का एजेंट होता है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? जॉनसन, मैकेवर, पार्सन्स, जे.एच. फिक्टर यहाँ पर ऑप्शंस है। जॉनसन, मैकेवर, पार्सन्स, जे.एच. फिक्टर यहाँ पर ऑप्शंस है। संपूर्ण समाज समाजीकरण का एक अभिकरण है। व्यक्ति के संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति समाजीकरण का एजेंट होता है। ये बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? सही आंसर जे.एच. फिक्टर है। ठीक है, जे.एच. फिक्टर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाजीकरण के सिद्धांत से संबंधित पहचान संकट की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई? पहचान संकट की अवधारणा किसने दी है समाजीकरण से संबंधित? कूले, कार्ल मार्क्स, नीत्शे, एरिक एरिक्सन यहाँ पर ऑप्शंस है। कूले, कार्ल मार्क्स, नीत्शे, एरिक एरिक्सन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पहचान संकट की अवधारणा जो कि समाजीकरण के सिद्धांत से संबंधित है, यह किसके द्वारा दी गई है? एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया 8 स्तरों से होकर के गुजरती है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? विकल्प देखिए, फ्रायड, एरिक एरिक्सन, जॉनसन, पार्सन्स है यहाँ पर। फ्रायड, एरिक एरिक्सन, जॉनसन, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस है। समाजीकरण की प्रक्रिया एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया 8 स्तरों से होकर गुजरती है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? एरिक एरिक्सन। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा समाजीकरण की 4 औपचारिक पद्धतियां सहयोग, प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड बताई गई हैं? ऑप्शंस में हर्बर्ट ब्लूमर, चार्ल्स कूले, स्टीवर्ट, पार्सन्स है। हर्बर्ट ब्लूमर, चार्ल्स कूले, स्टीवर्ट, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने समाजीकरण की 4 औपचारिक पद्धतियां सहयोग, प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड बताई हैं? सही आंसर यहाँ पर हर्बर्ट, एक सेकेंड, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चार्ल्स कूले हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स कूले, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कूले द्वारा ये औपचारिक पद्धतियां बताई गई हैं समाजीकरण से संबंधित। प्रश्न है, इनमें से किसने समाजीकरण की 4 पद्धतियां अनुकरण, प्रशिक्षण, सहानुभूति एवं सुझाव का वर्णन किया है? अनुकरण, प्रशिक्षण, सहानुभूति एवं सुझाव का वर्णन किसने किया है? समाजीकरण से संबंधित ये 4 पद्धतियां हैं। डॉसन एंड प्रेमेट, रॉस, हर्बर्ट ब्लूमर, कूले। डॉसन एंड प्रेमेट, रॉस, हर्बर्ट ब्लूमर, कूले यहाँ पर ऑप्शंस है और सही आंसर क्या होगा? हर्बर्ट ब्लूमर होगा। हर्बर्ट ब्लूमर। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार राजनीतिक समाजीकरण के 2 अभिकरण हैं? बालकों का राजनीतिक समाजीकरण, वयस्कों का राजनीतिक समाजीकरण। ऑप्शंस देख लीजिए, ब्रूम एंड सेल्जनिक, सीमेल, वॉर्ड, रॉस। ब्रूम एंड सेल्जनिक, सीमेल, वॉर्ड, रॉस यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा?
सही आंसर रॉस हो जाएगा। ठीक है, रॉस हो जाएगा, यहाँ पर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बालकों का राजनीतिक समाजीकरण में परिवार, शिक्षण संस्थाएं, ठीक है, फ्रेंड ग्रुप को रखते हैं। और वयस्कों का समाजीकरण में कूले किसकी बात करते हैं? जो व्यावसायिक समूह है, धार्मिक समूह है, जातीय समूह, ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर रॉस हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, यह कहना किसका है कि राजनीतिक समाजीकरण के 3 कारक हैं? सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, आर्थिक कारक। विकल्प में यहाँ पर पार्सन्स, डॉसन, रॉस, वॉर्ड है। पार्सन्स, डॉसन, रॉस, वॉर्ड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राजनीतिक समाजीकरण के 3 कारक, सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, आर्थिक कारक, किसने बताए हैं? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डॉसन हो जाएगा। डॉसन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।